कहते हैं कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। शमा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। और मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया। मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम करना शुरू किया जब तन के हर पुर्जे पर जंग आया। फुर्सत के वक्त में न वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में न वक्त निकला, उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। शम्मा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया। सारे तनाव का जो मूल स्रोत है हमारे जीवन में, वो है कुछ और हो जाने की चाहत। ये जड़ है। व्यक्ति सदा कुछ और होने की कोशिश कर रहा है। कोई भी जैसा वो है उसके साथ वो विश्रामपूर्ण नहीं है। उसको अपना होना जैसा परमात्मा ने उसको बनाया वो स्वीकृत नहीं है। इसलिए मूलभूत तनाव क्या है? जैसे तुम हो और जैसे तुम हो जाना चाहते हो, यह है तनाव। तनाव का सीधा सा अर्थ यह है कि तुम उसके साथ प्रसन्न नहीं हो जैसे तुम हो, और तो जो तुम नहीं हो वो तुम बन जाने की अभिलाषा करते हो, और इन दोनों के बीच में तनाव निर्मित हो जाता है। अगर आपकी इच्छाएं, आपकी अभिलाषा भौतिक है तो तनाव आपका भौतिक होगा, पदार्थगत होगा, वस्तुओं के प्रति होगा। तो ये तनाव जो होता है ना, ये तुम्हारे सबसे पहले जैविक शरीर से शुरू होता है, भौतिक तल पे शुरू होता है। लेकिन अगर ये भौतिक शरीर पर तनाव ज्यादा बढ़ता गया, प्रबल होता गया और सतत होता गया, तो ये आपके और भी भीतर तल में गहराई में जा सकता है, और तुम्हारे भीतर जो अस्तित्व है उसके और तलों पर भी ये फैल जाता है। अगर तुम मानसिक शक्तियों की अभिलाषा कर रहे हो, बहुत शक्ति है दुनिया में, बहुत शक्ति के उपासक है जो शक्ति की खोज में रहते हैं, शांति की खोज में नहीं रहते, शक्ति की खोज में रहते हैं। अगर तुम मानसिक शक्तियों की अभिलाषा कर रहे हो तो तुम्हारा तनाव मानसिक तल पर शुरू होता है। इसलिए मानसिक शक्ति की जो साधनाएं करते हैं वे शराब जरूर पीते हैं, क्योंकि इतना तनाव बन जाता है उनके अंदर, और ये तनाव भीतर के तलों पर फैल जाता है। ये फैलता ऐसे ही है, समझने की कोशिश करो कि तुम एक झील में एक पत्थर फेंकते हो, एक कंकड़ तुमने दूर से डाला, एक विशेष स्थान पर यह कंकड़ गिरता है, लेकिन इसके द्वारा निर्मित तरंगे अनंत में फैलती जाती है झील में। कंकड़ तुमने एक जगह फेंका, लेकिन लहरें जो उसकी है वो अनंत में फैलती चली जाती है। इसलिए तुम्हारा तनाव जैसे लहरें फैलती गई अनंत, ऐसे ही तुम्हारा तनाव भी तुम्हारे सातों शरीर में फैल जाता है। सवेरे मैंने बात की आपसे 7 शरीरों की, और ये किसी भी एक शरीर से शुरू हो सकता है ये तनाव। हम सभी के पास एक विशेष तरह का मन है, अलग अलग, और हम चाहते हैं कि हम बहुत ज्यादा दुनिया में बुद्धिमान हो जाएं, चतुर हो जाएं, और लोगों से ज्यादा हमारे भीतर कैलिबर हो, और तब ये तनाव बनना शुरू हो जाता है। और अगर हम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लें, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी,
तब कोई तनाव नहीं होता। ये समग्र स्वीकार जो ओशो ने दिया, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी, ये बड़ा भारी चमत्कार है और एकमात्र चमत्कार है कि अपने को पूरा स्वीकार कर लो, टोटल एक्सेप्ट कर लो। तुम जैसे हो उसको पूरी तरह से स्वीकार करो ताकि तुम भीतर बहुत सहजता से जा सको। अभी हम भीतर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि हम अपने को स्वीकार नहीं करते। अपने प्रति बड़ी दुश्मनी हमारे अंदर है, इससे भीतर प्रवेश होता नहीं। जब तुम अपने आप को पूरी तरह स्वीकार करते हो, गंदे हो तो गंदे हो, अच्छे हो तो अच्छे हो, पापी हो तो पापी हो, पुण्यवान हो तो पुण्यवान हो, जब तुम अपने को पूरा एज इट इज स्वीकार करते हो, तुम्हारे सब रुकावट टूट जाती है और तुम भीतर बहुत सरलता से प्रवेश कर लेते हो। अब देखिए, ये पूरा अस्तित्व हमारे चारों तरफ जो हमको घेरा हुआ है, जिसमें हम श्वास लेते हैं, जरा भी तनावग्रस्त नहीं। किसी फूल को देख लीजिए, किसी पत्ते को देख लीजिए, किसी बहते झरने को देख लीजिए, किसी तितली को देख लीजिए, किसी पशु को, पक्षी को, जानवर को, किसी को भी देखिए आप, कहीं भी तनाव नहीं है। पशु तनावग्रस्त नहीं है, झाड़ तनावग्रस्त नहीं है। क्यों तनावग्रस्त नहीं है? क्योंकि उनके पास कुछ और होने की कल्पना शक्ति नहीं है, वे अपने आप में पूर्ण हैं। अगर हम भी वर्तमान में सचेतन रूप से उपस्थित रह सके, इस मोमेंट में सचेतन, विचारों में खोए हुए नहीं। आप वर्तमान में रहकर विचारों में भी खोए जा सकते हो। अगर तुम वर्तमान में सचेतन रूप से उपस्थित रह सको तो तुम अपनी कल्पना में नहीं रहोगे, उस वर्तमान के उस जागृत अवस्था में रहोगे। जिस प्रकार तनाव की 7 परतें होती है तुम्हारे भीतर, 7 शरीरों की, ऐसे ही जब तनाव चले जाता है तो इसकी 7 खिलावट की परतें भी होती है। तुम्हारा शरीर एक फ्लावर की तरह, ध्यान रखना, एक फूल, इसमें 7 पखड़ियां है। हर पखड़ी जब खिलती है उसकी अपनी उपलब्धियां हैं, उसकी अपनी खिलावट है, उसकी अपनी सुगंध है। तो खिलावट की भी 7 परतें होती है और ये आपके हर शरीर में होगा। हमारा शरीर केवल तभी तनाव शून्य हो सकता है जब हम हर क्षण, प्रति मोमेंट अस्तित्व में समग्रता से जी रहे होते हैं। जब भी हम आधा अधूरा जीते हैं ना, तब तनाव शुरू होता है। अगर तुम भोजन कर रहे हो और ये भोजन करना ही अगर तुम्हारे जीवन का शाश्वत सत्य बन गया है उस क्षण में, तो उस शाश्वत क्षणों में न तो वहां अतीत होता है और ना ही वो उस समय भविष्य होता है। खाना खाने की प्रक्रिया ही सब कुछ है। इसलिए मैंने ओशो को भोजन करते देखा। आप ताजुब करोगे कि ओशो को भोजन करने में कम से कम 45 मिनट लगते थे, 45 मिनट्स। हम 10 मिनट में समाप्त कर देते, भगा भग डाल के, किसी तरह से बस उड़ेलना है, उसमें अपने ट्रक को भरना है, लोडिंग करना है। खाने का आनंद नहीं लेना है, बस लोड कर देना अपने को। लेकिन खाना खाने का यह भी ढंग हो सकता है जिसकी मैं बात करता हूं। उस क्षण में खाना खाने की प्रक्रिया ही सब कुछ है। आप पूरी दुनिया भूल चुके और आपका ध्यान पूरी तरह से भोजन में है, तो आपको भोजन की सुगंध भी आएगी, चपाती की गंध भी आएगी, सब्जियों की सुगंध भी आएगी, पानी का ठंडापन भी आपके कंठों में महसूस होगा और आपकी संवेदनशीलताएं बढ़ेगी। संवेदनशीलताओं का बढ़ जाना ही समाधि को प्राप्त कर लेना है। जब आपकी पूरा शरीर, आपकी सारी इंद्रियां बहुत संवेदनशील हो जाती है तो उस क्षणों का कहना ही क्या, क्योंकि उस समय तुम कोई कृत्य नहीं कर रहे हो, तुम कृत्य हो गए हो।
तुम भोजन कर नहीं रहे, तुम स्वयं भोजन हो गए हो। तो ऐसे में कोई तनाव नहीं होगा और तुम्हारा शरीर उस भोजन से परितृप्त हो जाएगा। दूसरा शरीर है भाव शरीर। इसके अपने तनाव है। भाव शरीर का पहला तनाव जो है वो तुम्हारी इच्छाओं के पूरा होने से जुड़ा है। हम सभी प्रेम के बारे में, लव अफेयर के बारे में स्वप्न देखते रहते हैं और काम वासना शारीरिक है, प्रेम नहीं है। जो आपकी काम वासना है वो शरीर का संबंध है, उसका प्रेम से कोई संबंध ही नहीं है। जैसे जानवरों में भी संबंध होता है ये काम वासना का। प्रेम को तुम्हारे भौतिक शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। एक बात बहुत ध्यान रख लेना, ये प्रेम को तुम्हारे इस भौतिक शरीर से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारे भाव शरीर से जुड़ा है। लेकिन अगर प्रेम परितप्त न हो तो तुम्हारा भौतिक शरीर भी इसके कारण परेशान हो जाता है। किसी का आपका मन से बहुत प्रेम हो लेकिन उसमें तो परितृप्ति ना हो, कंटेनमेंट ना हो, उसमें एक तृप्ति का आभास ना हो तो शरीर भी बेचैन हो जाएगा। क्योंकि मात्र शरीर ही नहीं, तुम्हारे भाव शरीरों को भी बहुत जरूरत है, उसकी भी जरूरत है। उसकी अपनी भूख है भाव जगत की, उसको भी भोजन की जरूरत है और उसका प्रेम भाव जगत का आहार है। इस शरीर का आहार क्या है? काम वासना। भाव शरीर का आहार है प्रेम। तो हम सभी प्रेम के बहुत ख्वाब देखते रहते हैं लेकिन हम कभी प्रेम में होते नहीं। दिक्कत यह है, हम काम वासनाओं में होते, हम प्रेम में नहीं होते। हर एक व्यक्ति प्रेम का स्वप्न देखता है, ये कैसा होना चाहिए, किसके साथ होना चाहिए, स्वप्न देखता है। और जब प्रवेश करता है किसी के साथ तो हताशा से भर जाता है। या तो हम भविष्य के सपने देख रहे थे उसके साथ, या हताश होकर पुरानी कल्पनाओं में डूब जाते हैं। लेकिन हम कभी प्रेम के क्षणों में प्रेमपूर्ण नहीं होते। भाव शरीर में और भी तनाव है लेकिन प्रेम उनमें से एक है जिसको सबसे आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर तुम इस क्षण में बिना शर्त के बेशर्त प्रेम कर सको, जहां कोई कंडीशनिंग नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षाएं नहीं, तो तुम्हारा भाव शरीर एकदम तनाव से शून्य हो जाता है। क्योंकि प्रेम दो व्यक्तियों के बीच संबंध का नाम नहीं है। प्रेम कोई संबंध नहीं है। प्रेम श्वास लेने की तरह है। जैसे तुम श्वास लेते हो ऐसा है प्रेम। जैसे कोई फूल खिल गया, खुशबू उड़ती है, ऐसा है प्रेम। अगर मैं कसम खा लूं, जैसे कि दुनिया खाती है, प्रेमी प्रेमिकाएं खाते हैं कसमें, अगर मैं कसम खा लूं ऐसी कि मैं तभी श्वास लूंगा जब तुम मेरे साथ हो, तो केवल मौत आएगी। अगर ये कंडीशन रख दी जाए कि मैं श्वास तभी लूंगा जब तुम मेरे सामने बैठोगी या तुम मेरे सामने बैठेगा, तो मौत आ जाएगी। क्योंकि श्वास लेना संबंध नहीं है। और भाव शरीर के लिए प्रेम श्वास लेने की भांति है। भाव शरीर के लिए प्रेम जो है ना, वो बिल्कुल श्वास की तरह है। अगर तुम प्रेम कर सको और बिना पात्र की चिंता किए प्रेमपूर्ण हो सको, तो तुम्हारा दूसरा भाव शरीर प्रसन्न चित्तता की दशा में हो सकता है। तुम्हारा दूसरा शरीर जो बॉडी है तुम्हारा, ये खिल सकता है। तुम जहां कहीं भी रहोगे फिर तुम्हारा भाव शरीर अपनी सुगंध को फैलाता रहेगा। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर। इसके पास अपने निजी तनाव है। देखिए कितने तनावों से भरा है आदमी, कितनी गहराई में आपको मैं लेके चल रहा हूं।
एक एक शरीरों में। इसके पास अपने निजी तनाव है। इस शरीर के पास आपके इस जन्म के ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के संबंध में भी इसके पास तनाव है। कि जब देह छूटती है ना, तो ये सूक्ष्म शरीर ही जाता है आगे यात्रा करने के लिए। ये बॉडी तो मर जाता है, ये शरीर अपने संस्कारों को लेकर गर्भ की तलाश में निकलता है। तो इसके पास सारे सब कुछ है, स्मृतियां हैं, अनुभव है इसके पास पिछले जन्मों के। वो प्रत्येक चीज जो तुम थे और जो हो जाना चाहते हो, उन सभी के इकट्ठा हो जाने के कारण तीसरे शरीर का तनाव है। तुम्हारी सारी इच्छाएं, अभिलाषाएं, हजारों हजारों जन्म और उसकी बार बार जन्मों में होने वाली अभिलाषाएं सूक्ष्म शरीर में वो मौजूद है तुम्हारे, और तुम सदा इच्छाएं करते रहे हो। और वो सूक्ष्म शरीर तुम्हारी सारी इच्छाओं का एक तरह से संग्रहालय है। यही कारण है कि तुम्हारे अस्तित्व का सर्वाधिक तनावग्रस्त भाग ये है। जब तुम ध्यान में जाते हो ना, तब तुम सूक्ष्म शरीर के तनाव के प्रति जागृत होते हो। ध्यान तुमको, तुम्हारा जो तीसरा बॉडी है सूक्ष्म शरीर, उसके तनाव के प्रति जागृत करता है। वे लोग जो ध्यान के माध्यम से इन तनाव के प्रति सजग होने लगते हैं, वे कभी कभी हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं कि जब से मैंने ध्यान करना शुरू किया मेरे तनाव बढ़ गए। वे बढ़ नहीं गए, तुम उनके प्रति अब सजग हो गए हो। तुमको तनाव दिखाई पड़ने शुरू हो गए। अभी तक तुम सोए हुए थे, तुमको दिखाई नहीं पड़ते थे, अब तुमको वो तनाव दिखाई पड़ने शुरू हो गए, तुम सजग हो गए हो। अब तुम कुछ ऐसा जानने लगे हो ध्यान के द्वारा जिसके प्रति तुम पहले जागरूक थे ही नहीं। तो यह है सूक्ष्म शरीर का तनाव। बहुत जिंदगियों के परिणाम है इसमें, इसलिए उसको समझा नहीं जा सकता, उसको जिया जा सकता है। क्योंकि इच्छा करना अपने आप में एक तनाव है। हम कभी भी बिना किसी इच्छा के होते नहीं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं हम चॉइसलेसनेस में जिएंगे, ये भी एक तनाव है। अब नया तनाव निर्मित हो गया कि मैं तो बिना इच्छा के जीऊंगा। बात समझ रहे हैं आप? पहले इच्छाएं करते थे, अब आपके एक तनाव नया शुरू कर दिया कि अब मैं बिना इच्छा के जीऊंगा, मैं बिना इच्छा शून्य होकर जीऊंगा। इसलिए अपनी इच्छाओं को, क्या उपाय है मुक्त होने का? थर्ड बॉडी में अपनी इच्छाओं को जैसी है वे उसे स्वीकार कर लो और जान लो कि तुम्हारे पास अनेक जन्मों में ये अनेक इच्छाएं रही है और तुमने सारी इच्छाएं एकत्रित की है। इसलिए तीसरे शरीर सूक्ष्म शरीर के लिए अपनी इच्छाओं को जैसी वे है स्वीकार कर लो, उनके साथ संघर्ष मत करो, इच्छाओं के विरुद्ध इच्छा निर्मित मत करो। यह है मार्ग। बस उसको स्वीकार कर लो, उसके साथ विश्रांत हो जाओ, तब तुम तीसरे शरीर में तनाव से मुक्त हो जाओगे, शून्य हो जाओगे। जब हम इच्छाओं को स्वीकार कर लेते हैं ना, तो इच्छाएं इवोपरेट हो जाती है, वाष्पीभूत हो जाती है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर विश्रांत हो जाता है और ये सूक्ष्म शरीर तुम्हारा प्रसन्न चित्त की दशा में आ जाता है। और इसके बाद ही तुम चौथे शरीर की तरफ बढ़ सकते हो, उसके पहले नहीं। तीसरे शरीर में जब तुम स्वीकार करते हो और वहां प्रसन्नता से खिल जाते हो, तब तुम चौथे शरीर की तरफ बढ़ने लगते हो। और चौथा शरीर क्या है? मनस शरीर। जैसे सूक्ष्म शरीर में इच्छाएं हैं, तुम्हारे मनस शरीर में विचार होता है। यहां विचार है।
समझ रहे आप? मनुष्य शरीर में विचार है, और विचार कैसे है आपके उस मनुष्य शरीर में? परस्पर विरोधी। ध्यान रखना, उस मनुष्य शरीर में आपके भीतर विचार जो है वो परस्पर विरोधी है। इसलिए चौथे शरीर में जो तनाव है आपका, वो विचारों के द्वारा निर्मित होता है। हर क्षण नए विचार निर्मित हो रहे हैं। हर क्षण उस शरीर में तुम्हारे अतीत का कुछ भाग तुम्हारे वर्तमान के कुछ हिस्से के साथ संघर्ष में है। जैसे पहले तुम एक कम्युनिस्ट थे, समझने की कोशिश करो। पहले तुम एक कम्युनिस्ट थे और अब तुम एक कैथोलिक हो और किसी अन्य धारा में, किसी अन्य धर्म में विश्वास करते हो। लेकिन तुम्हारा अतीत कम्युनिस्ट का अभी भी वहां है तुम्हारे चौथे शरीर में। तुम कैथोलिक हो सकते हो, लेकिन तुम अपने कम्युनिज्म को बाहर नहीं फेंक सकते जो तुमने मान लिया था पहले कभी। ये तुम्हारे भीतर बना रहता है। तुम उसका विचार छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ दिए गए विचार सदा तुम्हारे प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। वे तुम्हारे मन की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, तुम्हारे चौथे बॉडी में। वे अचेतन में चले जाते हैं। हालांकि तुमने उनका परित्याग कर दिया है, तुमने उसको छोड़ दिया है, पर वे वहां पर मौजूद रहेंगे और अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करेंगे। और उनकी बारी आ जाएगी। 24 घंटे में कुछ पल ऐसे भी होंगे जब तुम कहोगे यार कम्युनिस्ट ठीक थे, वो ठीक था। अभी जो मैं मानता हूं ना, वो ठीक नहीं है यार, वो ठीक था। फौरन विचार बदला। वो प्रतीक्षा में ही था, वो कहीं गया नहीं था, वो विश्राम में चला गया था विचार कम्युनिस्ट होने का। तो जैसे आपने विचार बदला, फिर से वापस आया, फिर दोबारा तुम फिर कैथोलिक हो जाओगे। इस तरह चलता जाएगा तुम्हारे चौथे शरीर में, पिछला फिर अगला, फिर पिछला फिर अगला। और इसका कुल प्रभाव जो आएगा, रिजल्ट आएगा, वो होगा संशय। अब शक पैदा होगा आपके जीवन, संशय आ जाएगा। यहां पर संशय कहां बनता है? आपके चौथे बॉडी में। संशय मस्तिष्क में नहीं बनता, संशय आपके चौथी बॉडी में है। विचारों का विरोध है वहां पर। एक को मानते हो, दूसरे को मानते हो, एक को मानते हो, दूसरे को मानते हो। आज इस गुरु को माना, कल उस गुरु को माना, संशय पैदा हो गया। किसको मानूं? इसको मानते तो वो भी खड़ा हो जाता है कभी, वो ठीक था। यहां आते तो इसको ठीक नहीं मानते आप। इसलिए मनुष्य शरीर के लिए तनाव का अर्थ है विभ्रम स्थिति। भ्रम पैदा हो गया, विरोधाभासी विचार, विरोधाभासी अनुभव, विरोधाभासी अपेक्षाएं, और अंतिम रूप से इसका परिणाम होता है संशयग्रस्त मन, जो हम सबके पास है। हम सबके पास है। हम संशय से कहीं मुक्त होते नहीं। इसलिए गीता में कहा गया संशय आत्मा विनश्यते। ये चौथे शरीर की बात कृष्ण कहते हैं। अगर हम इस संशयग्रस्ता के पार जाने की कोशिश करें तो और हम संशयग्रस्त हो जाएंगे, क्योंकि संशय की दशा में इस चेतना की, इस चौथे शरीर में संशय घुसा हुआ है। संशय को लेकर आप असंशय को उपलब्ध नहीं हो सकते। तुम संशयग्रस्त हो। आध्यात्मिक खोज तुम्हारे संशय के लिए नए आयाम निर्मित करेगी। तुम्हारे दूसरे संशय वहां है और अब एक नया संशय जुड़ गया है। तुम इस गुरु से मिलते हो, फिर उस गुरु से, फिर किसी और से। हर गुरु तुम्हारे लिए एक नया संशय लेकर आता है, और पुराने संशय वहां है ही, और एक नया संशय और जुड़ जाएगा और आदमी पागल हो जाएगा, क्योंकि संशय तनाव है। तो कोई संशयग्रस्त होना कैसे रोके? चौथे शरीर में कैसे रुकेगा? बहुत ध्यान से सुनना। तुम अपनी संशयग्रस्तता को केवल तभी मिटा सकते हो जब तुम किसी एक विशिष्ट विचार को, किसी एक विशिष्ट विचार के पक्ष में इनकार न करो। आई बात समझ में? हाँ।
जब तुम अपने किसी एक विचार को, तुम्हारे भीतर दो विचार हैं, जब तुम किसी एक विचार को उसके विचार के खिलाफ न रहो, दोनों को स्वीकार करो। यदि तुम कुछ भी इनकार न करो, तुम धार्मिकता का पक्ष लेकर भी कम्युनिज्म को इनकार न करो और नास्तिकता के पक्ष में ईश्वर को इनकार न करो, प्रत्येक उस बात को तुम स्वीकार कर लो, और जब कोई चुनाव नहीं रहता तुम्हारे उस चौथे शरीर में, चौथे शरीर का तनाव खो जाता है। क्योंकि हरदम जो तनाव होता है ड्युअलिटी में होता है, इसमें उसमें। जब तुम दोनों को स्वीकार कर लेते हो तो चुनाव खत्म हो जाता है। तो होश को चुनाव रहित होना चाहिए। इसी को कृष्णमूर्ति कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस। देखना बात को कैसी मस्त आ रही बात। हाँ, एक एक शब्द गुरु के, कृष्णमूर्ति के भी सबके प्रकट हो रहे हैं। ये चौथे शरीर की बात करते हैं कृष्णमूर्ति। चॉइसलेस अवेयरनेस, चुनाव नहीं, दोनों को स्वीकार करना है, पक्ष को भी और विपक्ष को भी। तुम्हारे जितने भी संशय हैं उसके प्रति चॉइसलेस अवेयरनेस, होशपूर्ण होना पड़ेगा। एक बार तुमने जान लिया कि ये बस संशय है तो इसको छोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए अपने मन के प्रति पूरी तरह से होशपूर्ण होना प्रारंभ करो। ये मत कहो कि मैं नास्तिक हूं, ये भी मत कहो कि मैं आस्तिक हूं, ये मत कहो कि मैं ईसाई हूं, ये भी मत कहो कि मैं हिंदू हूं। चुनो मत, बस होशपूर्ण हो जाओ। होशपूर्ण हो जाओ। कभी एक समय तुमको कोई विचारधारा आकर्षित करती है, कभी कोई दूसरी विचारधारा आकर्षित करती है, लेकिन ये सब क्षणिक आकर्षण है। तुम्हारा होश सदा शाश्वत है। जिस पल तुम अपने इस मन की पूरी प्रक्रिया के प्रति, इस जाल के प्रति होश से भरते हो, ये पल आपके जीवन में अनआइडेंटिफिकेशन का पल होता है, नॉन अटैचमेंट का, तादाद में रहित का। इस पल में तुम अपने को मन की भांति नहीं, बल्कि अपने को चेतना की भांति जानते हो कि मैं चैतन्य हूं, मन की भांति नहीं। तो चौथे शरीर के साथ जो आपका होश है वो स्वास्थ्य है। पांचवा शरीर आत्मिक शरीर है। अब यहां सुनना बहुत गहरी बात है, वह बहुत गहरी बात है साहब। पांचवें शरीर पे आ गए हम। यह आपका आत्मिक शरीर है। जहां तक आत्मिक शरीर का संबंध है, यहां पर क्या तनाव है? अपना ज्ञान का ना होना तनाव है। इस शरीर में मैं अपने को जानता नहीं हूं, इस बात का तनाव है। सारे समय तुम होते हो, तुम दुनिया के सामने मुखौटे दिखा सकते हो, तुम अच्छे ध्यानी की तरह प्रकट हो सकते हो, अच्छे तिलक माला लगा करके एक भक्त की तरह प्रकट हो सकते हो दुनिया के सामने, पर तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम अपने आप को नहीं जानते। तुम जीवन से होकर गुजर जाओगे, ये करोगे, वो करोगे, तुम इसे उपलब्ध कर लोगे, उसको उपलब्ध कर लोगे, लेकिन आत्म अज्ञान का भाव तुम्हारे साथ सतत तुमको कचोटते रहेगा। ये तुम्हारे पीछे छिपाई होगा, एक तुम्हारा स्थायी साथी रहेगा। ये इसको बुलाने का तुम कितना भी उपाय करोगे, अपने आत्मा के अज्ञान को, इससे भागने का कितना भी तुम प्रयास करोगे,
तुम अपने अज्ञान से नहीं भाग सकते। तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। ये तुम्हारे आत्मा के तल का तनाव है, ये 5वें तल का तनाव, और ये बड़ा गहरा तनाव है, क्योंकि तुम सबसे छिप सकते हो, अपने से नहीं छिप सकते। सबको धोखा दे सकते हो, अपने को धोखा नहीं दे सकते। वे लोग जिन्होंने, ग्रीस का एक मंदिर है डेल्फी का, ग्रीस में, वे लोग जिन्होंने डेल्फी के मंदिर के ऊपर लिखवाया अपने आप को जानो, ये लिखा उस पर, तो ये 5वें शरीर की बात कर रहे थे वो लोग जिन्होंने लिखा है वचन। ये लोग जिन्होंने लिखाया ये 5वें शरीर से संबंध थे। वे इस शरीर पर कार्य कर रहे थे उस समय जब ये मंदिर निर्माण हुए। अपने आप को जान लो, ये आत्म शरीर की बात है। सुकरात ने लगातार दोहराया अपने वचनों में, अपने आप को जानो। ये 5वें शरीर से संबंधित वक्तव्य था। 5वें शरीर के लिए आत्मज्ञान, अपनी जानकारी ही एकमात्र ज्ञान है। इसलिए 5वें शरीर में तनाव ज्ञान और अज्ञान के मध्य में है। तुम जानते नहीं हो और जानना है, इसके मध्य में है, ये 5वें शरीर में। इसलिए 5वें तल पर व्यक्ति को भीतर से अपनी खोज में होना पड़ता है। अब आया 6वां शरीर, ब्रह्म शरीर कहा जाता है इसे। अब यहां पर क्या होता है कि तुम्हारी कुछ लिमिटेशंस है, यहां तुम्हारी निजता की सीमाएं हैं, अनुभूतियों की सीमाएं हैं, और ब्रह्म है असीम। अब तुम्हारी सीमा और असीम, इसमें तनाव है। बाहर ब्रह्म असीम है, कोई इसकी सीमा नहीं है, और तुम्हारी अनुभूतियां सीमित है। तो यहां असीम और सीमा में तनाव है। इसलिए ब्रह्म के साथ उसी की लय में होने के लिए तुमको यहां पर आकर के व्यक्ति की भांति मिटना पड़ेगा। इस शरीर में आपको एक व्यक्ति की तरह मिट जाना पड़ेगा। इसी शरीर में आकर जीसस ने वक्तव्य दिया कि जो अपने आप को खोता है वो अपने को पालेगा। ये वक्तव्य जीसस का 6वें बॉडी से संबंधित है, 6वें शरीर से संबंधित है। यहां तुमको व्यक्ति की तरह मिट जाना पड़ेगा उस ब्रह्म में लीन होने के लिए। सीमाओं को तोड़ना पड़ेगा और असीम में लीन हो जाना पड़ेगा। 6वें शरीर में परमात्मा है सागर की तरह, और तुम्हारी अनुभव, तुम्हारी निष्ठा है एक बूंद की तरह। तो सागर और बूंद में तनाव है, तो यहां व्यक्ति को मिटना होगा। इसलिए 6वें शरीर में जो तनाव जो है वो मैं का तनाव है। तुम अपने मैं को कैसे खो सकते हो? यहां कैसे खोओगे अपने को? एक छोटे से उदाहरण से समझो। एक बच्चे के उदाहरण से समझिए। एक बच्चा है जो खिलौने से आसक्त है। छोटे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हाँ? छोटा बच्चा खिलौने से आसक्त है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि खिलौना ये बच्चा कैसे फेंकेगा, लेकिन जिस पल बचपन खो जाता है, चला जाता है, खिलौना फेंक दिया जाता है। वो बच्चा दोबारा कभी फिर इस पर लौटता नहीं, इस खिलौने पर। 5वें शरीर तक अहंकार बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 5वें के पार ये खिलौने की तरह हो जाता है, जिससे कभी तुम खेलते रहे थे और तुम इसको फेंक देते हो। इसको फेंकने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए 6ठे शरीर पर तनाव निजता और सागर जैसी चेतना के मध्य में है।
बूंद को सागर बनने के लिए स्वयं को खोना पड़ेगा। जिस पल बूंद खो जाती है सागर उपलब्ध हो जाता है। वास्तव में बूंद ने खोया नहीं, खोने की बात बेईमानी है, वो सागर हो गई है। सातवां शरीर आया, अब निर्वाण शरीर। आखिर सातवें शरीर में जरा गहरा तनाव है। गहरे से समझेंगे अब, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बहुत डीप जा रहे हैं अब हम। आखिरी बॉडी है। सातवें शरीर में तनाव अस्तित्व और अनअस्तित्व के बीच में है। देखिए, अस्तित्व हम देखते हैं तो इसके विपरीत अनअस्तित्व भी है। ध्यान रखना, दिन है तो रात भी है, दुख है तो सुख भी है, फूल है तो कांटे भी है। तो दिखाई पड़ता है अस्तित्व, इसके ठीक विपरीत अनअस्तित्व भी है। तो सातवें शरीर का जो तनाव है वो अस्तित्व और अनअस्तित्व के मध्य में है। छठवें शरीर में खोजी ने स्वयं को खो दिया है, चला गया व्यक्ति की तरह, और अस्तित्व को नहीं खोया। व्यक्ति की तरह खो गया, लेकिन अस्तित्व भी है। अब वो है लेकिन व्यक्ति की भांति नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय अस्तित्व की भांति है। वो अभी भी है, अभी भी अस्तित्व है वहां उसका। सातवें का अर्थ होता है कि अस्तित्व को भी अस्तित्व विहीन में खो देना। अपने अस्तित्व को भी अस्तित्व विहीन में खो देना। ये स्वयं को खो देना नहीं है, ये मात्र खो देना है। जो अस्तित्ववान था वो अस्तित्व विहीन हो जाता है, और तब तुम मूल स्रोत पे आ जाते हो जिससे सारा अस्तित्व आता है। ये जो देखते हो ना पर्दा, जो दिखाई पड़ता है हमको आकार में अस्तित्व, ये उस पर्दे से आता है जो मूल स्रोत है, जो अस्तित्व विहीन है। एक शून्य है, एक खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, एक मूल स्रोत है। इसमें तुम फिर उस अस्तित्व में आ जाते हो जिसमें चला जाता है। दिन आता है, रात आती है, रात दिन का अनुगमन करती है, दिन रात का अनुगमन करता है। तो ये 7 शरीरों के तनाव है जो मैंने आपसे कहे, भौतिक शरीर से शुरू होकर बाकी शरीरों के भी। अगर तुम अपने भौतिक शरीर के तनाव को समझ लो, पहले चरण तुम वहीं जी रहे हो, अगर तुम तुम्हारे भौतिक शरीर के तनाव को जी लो, समझ लो, इसकी विश्रांति को, इसकी प्रसन्नचित्ता को समझ लो, तो तुम फिर बहुत आसानी से 7 शरीर के तनाव के पार जा सकते हो। पहले शरीर की विश्रांति दूसरे शरीर के लिए सीढ़ी का पत्थर बन जाती है। अगर तुम दूसरे शरीर में कुछ अनुभव कर लो, एक तनाव शून्यता अनुभव कर लो, तो तीसरे शरीर की तरफ कदम बढ़ा लिया जाता है। प्रत्येक शरीर में अगर तुम प्रसन्न चित्तता से आरंभ करो, बहुत खुशियों के साथ, तो अगले शरीर के लिए स्वतः ही द्वार खुल जाता है, खोलना नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम पहले शरीर में ही मात खा गए, किसी भी कारण से, कोई भी तुम्हारी दिमाग की कंडीशनिंग से, कोई भी तुम्हारी धारणाओं से। एक व्यक्ति मुझे आज पूछ रहे थे उड़ीसा से आए हुए कि ग्रंथियों में और अनग्रंथि में क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क है। ग्रंथि का अर्थ होता है कोई चीज की आइडियोलॉजी, कोई चीज को हमने मान लिया, एक कैप्सूल की तरह घेरे में बंद हो गए, उसी मान्यताओं में जीने लगे। और अनग्रंथि हो जाना, उस कैप्सूल को तोड़ देना और अपने को ग्रंथियों से मुक्त करना और सिर्फ विराट के साथ एक हो जाना। क्योंकि कोई प्रकार की मान्यताएं तुमको बदलती नहीं, तुम्हारा खुल जाना, तुम्हारा हो जाना तुमको बदलता है। इसलिए पहले शरीर से शुरू करना और बाकी के 6 शरीरों के बाद में इस बारे में सोचना भी मत। शुरुआत पहले शरीर से करना। भौतिक शरीर में, इस बॉडी में समग्रता से रहो, टोटलिटी से रहो। कोई इसकी निंदा मत करो,
शरीर को बहुत पवित्र समझो, भगवान का मंदिर समझो, परमात्मा ने इसे बनाया, अस्तित्व ने इसे बनाया, उसी के धड़कन से चलता है, उसी का ये उपहार है हमको। जब तुम टोटल से अपने शरीर को स्वीकार करते हो, न वो पाप है न पुण्य है, तो अचानक तुम पाओगे कि एक नया द्वार खुल गया है, समस्त रुकावट से तुम दूर चले गए। और जैसे ये द्वार खुल जाता है, अपने आगे की यात्रा अपने आप द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए और शरीर के बारे में सोचना मत, पहले इस शरीर से सुनाओ शुरू करना। और यात्रा सदा वहीं से शुरू होती है जहां पर मैं रहता हूं, जहां से मेरा पहला कदम पड़ता है। तो ये मैंने आपको 7 शरीरों के इस तनाव की और इससे कैसे मुक्त होना है इन 7 शरीर से, इसकी बात की। और उसके बाद 7वें में जाकर अस्तित्व विहीन भी हो जाता आदमी, बचता ही नहीं, कुछ नहीं बचता, वो स्रोत पे लौट गया। तो आज हमने बहुत बहुत गहरी चर्चा आपके साथ हमने की और बहुत मुझे आनंद आया इस चर्चा में। और चर्चा ही नहीं हुई, मैं तो उस सारे शरीरों के अनुभव में बताता भी गया और डूबता भी गया, उस केंद्र को टच भी करता गया। और आपको भी इसकी अनुभूति हुई होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी अवसर मिले आपको, जीवन की भागम भाग से, दौड़ा दौड़ी से, तो शिविरों में जरूर आइए, गुरुकुलों में जाइए, आश्रमों में जाइए, वहां रहिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, उनके सानिध्य में ध्यान करिए, प्रयोग करिए, बैठिए उनके पास, देखिए उनको। बड़े सौभाग्य होता है जब हम किसी गुरु के पास चले जाते हैं, बहुत सौभाग्यशाली घड़ियां है, ध्यान रखना। तो अपने को विकास करते जाइए और ओशो के इस वचन को सार्थक करना। ओशो कहते हैं, मेरे प्रत्येक सन्यासी को यह संकल्प करना चाहिए कि मैं अपने को जाने बिना अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। मैं अपने को जाने बिना अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। मैं अपने को जाने बिना अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। पता नहीं फिर 84 लाख योनियों में हम कहाँ चले जाए, कहाँ भटक जाए, कहाँ जाके पटके परमात्मा हमको किस योनि में चले जाए, कुछ भरोसा नहीं। फिर कब चक्र वापस आएगा, कब तुम मनुष्यों में वापस आओगे, कब ये तुम्हारे जीवन में घटना घटेगी जो तुम यहाँ बैठे हो, ये कब क्षण आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए इस मोमेंट का पूरा उपयोग करो, अपने को उपलब्ध रखो, अपने को खुला रखो, यही साधना है।